श्रीमन्नारायण श्री विष्णु पुराण द्वितीयांश पहला अध्याय प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उतानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उतानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में जो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैं उसका भी वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसन्नतापूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कदम्ब जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुक्षी नामक दो कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे आग्नेत्र, अग्निबाहु, वपुष्मान, तुतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिष्मान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये तीनों योगपरायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में से सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। पिता प्रियव्रत ने आग्नेत्र को जम्बूद्वीप और मेधातिथि को पलक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया था। उन्होंने शालमल द्वीप में पुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिष्मान को कुश द्वीप का राजा बनाया, तुतिमान को क्रौंच द्वीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनिसतम, उनमें जो जम्बूद्वीप के अधीश्वर राजा आग्नेत्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवंश, इलावृत, रम्य, हिरण्यवान, कुरु, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमान थे। अब उनके जम्बूद्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्नेत्र ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इस प्रकार किम पुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नैषद वर्ष दिया, जिसके मध्य में मेरु पर्वत है। वह इलावृत वर्ष उन्होंने इलावृत को दिया और नीलांचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता आग्नेत्र ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पूर्व पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है वह भद्राश्व को दिया तथा केतुमाल को गंधन मार्दन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा आग्नेत्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उसमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य या असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कोई शुभ परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हेम नामक वर्ष था। उनके मैरू देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्मपूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियम अनुकूल यज्ञानुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत कृश हो गए और उनके शरीर की शिराएं दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की पटियां रखकर उन्होंने नग्न अवस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दिया था।
तब से यह हेमवर्ष इस श्लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यथा इच्छा राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंपकर योग अभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। इसका चरित्र मैं तुमको फिर कहूँगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रदुमन का जन्म हुआ। उसमें परमेष्ठी और परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव, भव का उद्गीत, उद्गीत का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनस्यु हुआ। मनस्यु का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र शतजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत, त्रेता आदि युग क्रम से 71 गुण युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस बरहा कल्प में सबसे पहले मनवंतर अधिप शंभु मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंश प्रथम अध्याय।